मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान के जद्दे अमजद वहीं कड़ा में आराम फरमा है ना। उसी सरजमी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती रहबर हिजाजी साहब की बिला। आइए इस्तकबाल कर लें, पूरी बेदारी पूरी ज़िंदगी के साथ इनका इस्तकबाल करें और इंशाअल्लाह थोड़ी देर का खिताब होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ज़ाकिर इस्माइली साहब आपकी समातों के हवाले होंगे। आप जैसा चाहेंगे वैसा ज़ाकिर भाई को समात करेंगे। आइए पूरी बेदारी के साथ बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर और थोड़ा जोर से बोले ना। लग रहा है कि आप बोल रहे हैं। खाना वाना खा के बैठे हैं, लंगर शरीफ खाया है, खाना खा लिया, आप बताए ना। तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? खाना खाया है सब लोग, जितने बोल रहे हैं इतने, है ना। तो बुलंद आवाज से बोले, जैसा आपने शुरू में इस्तकबाल किया था बस उसी तरीके से बोले। लगे कि आप सुनने के लिए बैठे हैं, यहाँ सोने के लिए नहीं बैठे हैं, है ना। पूरी बेदारी के साथ नाराए तकबीर। क्या बात है, आवाज कम हो रही क्या माइक की? अगर कम हो तो जनरेटर चालू कर लीजिएगा, है ना। बिल्कुल आज बिल्कुल कोई नो डिस्टर्बेंस। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से तैयबी, फैज़ाने हुजूर तैयबे मिल्लत, मसलके आला हजरत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मिंबर रसूल पर जलवा फगन उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफ़िल, कुछ अर्ज़ करने से क़ब्ल प्यारे आका नबी दो जहां सरवरे कौनो मकां की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस मुबारक उर्स में आप जलवगर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उलमा की भी बड़ी जमात मौजूद है और एक अल्लाह के वली कामिल भी जलवा फगन है। तो यहाँ पर ज़बान और दिल दोनों संभाल कर हमें बोलना है और आपको बैठना है। इस रात की तन्हाई में जब इंसान अपने नर्म नर्म बिस्तरों को ढूंढता है, इस रात के आलम में जब इंसान तमाम दुनिया से हाथ उठा करके अपने बिस्तर और महवी इस्तराहत उसका जिस्म चाहता है, उस वक्त आप बैठ करके इश्क मुस्तफ़ा की बातें सुन रहे हैं। ये इस बात की दलील है, या रसूल अल्लाह हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। उलमाए ज़वील एहतराम जलवा फरमा है हजरत ज़ाकिर इस्माइली साहब, जो बड़े बड़े स्टेजों के मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आपके रूबरू और भी मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम आपके सामने बयान करेंगे। जिस मुबारक हस्ती के सामने आप जलवागर हैं, इस मुख्तसर से लम्हे में दो चार बातें मैं पेश कर देता हूँ। या रसूल अल्लाह हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। जब तक बिके न थे
कोई पूछता न था, आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाना से लेकर के आज तक अल्लाह के वलियों की तादाद ना कभी खत्म हुई है और ना वो कयामत तक खत्म होगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दीन के नुसरो हिदायत के लिए, अपने दीन की हामियों नुसरत के लिए अपने बंदों को वक्तन फवक्तन पैदा फरमाता रहता है। कोई आलिम की सूरत में, कोई मजजूब की सूरत में, कोई बाबे की सूरत में दीन इस्लाम को जो है लोगों के कुलूब तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन मैंने जो आयत पेश की जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ू, मेरे महबूब जो तुम्हें दें उसे ले लो, और जिस चीज से मेरे महबूब तुम्हें मना करें उससे बाज रहो। यह आयत मुबारक, इस मुबारक आयत पर गौर करिए और जरा सा फिक्र करिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसा इख्तियार बख्शा है कि आप जिसके लिए जो चाहे जायज फरमा दें और जिसके लिए जो चाहे नाजायज फरमा दें। हालात बहुत संगीन हैं, लिहाजा आपको हालात के मुताबिक चलना है। और जिस बुजुर्ग हस्ती की बारगाह में आप जलवगर हैं, हज़रत तैयबे मिल्लत, इनकी शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी थी कि जहां पर किसी बंजर जमीन पर अगर कोई दाना डाल दिया जाए तो उस दाने से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन अल्लाह ने इनकी जबान में ऐसी कुव्वत अता फरमाई है कि आप जिधर निकल जाते थे सब्जा उग जाया। आप जिधर जाते थे इमाम अहमद रजा के पैगाम को देते हुए नजर आते थे। और आज ही उन्हीं की मोहब्बत की बदौलत तो हम उनका मिलाद मना रहे हैं, उनके उर्स में शामिल होकर के इसाले सवाब दे रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कौशाम्बी की सरजमीन पर हजरते दीवान अली गदा अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक अजीम हस्ती हैं। उनके बारे में आपने उलमा से बार सुना होगा। वहां की सरजमीन का आलम यह था कि उस सरजमीन पर लोग जुआरी पाए जाते थे, शराबी पाए जाते थे, और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से उनका कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ नाम के मुसलमान थे, चेहरे पर दाढ़ी थी, सर पर टोपी थी, लेकिन उनके दिल में हुब्बे मुस्तफ़ा नहीं था। उनके दिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत न थी। लेकिन उस मोहब्बत को डालने वाली अगर कोई शख्सियत है तो तैयबे मिल्लत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह उर्स मनाया जाता है, हज़रत कामिल मियाँ जाते हैं और आज भी उनके मुरीदीन वहां पर भी पाए जाते हैं, मुहिब्बीन पाए जाते हैं। आज भी तमाम तरह का खर्च हजरत ही उठाते हैं। लेकिन वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, मेरे महबूब जो तुम्हें दें उसे ले लो और जिस चीज से मना करे उससे बाज रहो। इख्तियार मुस्तफ़ा है। इख्तियार दो तरह का होता है, एक इख्तियार कि जिस चीज को मैं आपको दे दूं आप, इसका मसला ये नहीं होता कि आप जिसके लिए चाहे जायज कर दे, जिसके लिए चाहे सस्ता दे दे, जिसके लिए चाहे महंगा दे दे। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसा इख्तियार बख्शा है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जिसके लिए जायज चाहे तो जायज फरमा दे और जिसके लिए चाहे तो नाजायज फरमा दे। यार किसी को इख्तियार नहीं है, ना किसी मुदब्बिर को, ना किसी मुहद्दिस को, ना किसी मुफ्ती को, ना किसी आलिम को कोई शरीयत का मसला किसी के लिए नाजायज कर सकता है, ना नाजायज कर सकता है नाजायज। क्यों? ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह ने मुस्तफ़ा जान रहमत की झोली में डाला है। वो इख्तियार पर हजारों हदीसें मौजूद हैं। लेकिन हमारी कौम किधर जा रही है, इस चीज पर मुझे बोलने की जरूरत है। हमारी बेटियां किस कदर गुमराह हैं, इस पर बोलने की जरूरत है। याबाम अगर नात सुन करके आप महफिल से उठ करके चले जाएंगे तो आप किसी महफिल से बदअकीदा हो करके लौटेंगे। लिहाजा अगर तकरीर सुनना है
तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर ही अकीदे को संवारती है। नाक उसके अंदर कुमकुमे लगाती है तुम्हारे अकीदों में, वो अकीदा निखर जाता है। अल्लाह अकबर। आज के हालात क्या हैं, मैं उस पर जरा सी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह अकबर। एक जमाना था कि मोमिनों की पहचान नमाजों से होती थी। एक जमाना था कि जब कोई गुलाम मुस्तफ़ा जब किसी गली से गुजरता था तो लोग उसके अमल को देखकर ये कह दिया करते थे कि इस गली से गुलाम मुस्तफ़ा गुजरा है, इस गली से नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का आशिक गुजरा है। क्यों? क्योंकि वो नबी के किरदार पे चलते थे, वो छोटी बड़ी सुन्नतों पर अमल किया करते थे। आज के हालात क्या है, इंसान एक घर के अंदर आलिम है, उसका भाई बदअकीदा हुआ बैठा है, मोहल्ला बदअकीदा होता चला जा रहा है। लेकिन याद रखो, अगर पूरी दुनिया में ये चाहे उर्स हो, चाहे मज़ारात हो, चाहे अजलास हो, इन तमाम को हिफाजत देने वाले, इनकी दलीलों को पेश करने वाले अगर कोई शख्सियत है तो इमाम अहमद रजा की शख्सियत है, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की शख्सियत है। आपको मालूम नहीं है, गली और कूचों में आपके ईमान को खींचने वाले फर्द मौजूद है। किस गली में चले जाओ, किसी मोहल्ले में चले जाओ, कोई तुम्हारे अमल पर हमला करेगा, कोई तुम्हारे अकीदा पर हमला करेगा, कोई तुम्हारे नजरियात पर हमला करेगा। लेकिन अल्लाह अकबर, हमने इमाम अहमद रजा को सिर्फ नातों में महदूद नहीं किया है। इमाम अहमद रजा वो शख्सियत है जिन्होंने 1000 किताब लिख करके उम्मते मुहम्मदिया के झोली में डाली है कि ऐ लोगों जो ये कहते हैं कि नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, तुम उनको जवाब दो, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जो अफराद ये कहा करते हैं कि जो अल्लाह अकबर जिसका नाम अली या मोहम्मद हो वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, लेकिन उनके सामने ये कहो कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़े इख्तियार में। तालीम से दूर हैं हम, ये होश के नाखून लीजिए आप। हमारे जिस नहज पर हम चल रहे हैं, हमारे बच्चे भी उसी नहज पर चलने लगे। हम रिक्शा चला रहे हैं, हम कोई अमल कर रहे हैं, बच्चे भी वही करना चाह रहे हैं। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारे हाथ में हुकूमती ताकत न होगी तो याद रखिए कहीं तुम्हारी दरगाहें, कहीं मज़ारात, ये सब तुम्हारे हाथों से धीरे धीरे निकल जाएगा। हिटलर के पास एक मुर्गी थी, उसके झोलियों में दाना रहा करता था, वो आगे आगे डालता और कोई पर बाकी न रहा, क्योंकि वो लालच में आगे बढ़ती चली गई। मोमिनो, तुमको लालच के लिए पैदा नहीं किया गया, तुम्हें लालच के लिए दुनिया में वजूद नहीं बख्शा गया। तुम वो हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम लेकर के तमाम लोगों के सामने जाओ और ये कहो कि हमारा दीन हम जाहिलों ने समझो, हमारा दीन समझना है तो ख्वाजा गरीब नवाज से समझो, हमारे दीन को समझना है तो तैयबे मिल्लत से समझो, हमारे दीन को समझना है तो हमारे असलाफ उलमा जिंदा हैं उनसे समझो। आज असलाफ ने ये बात कही थी, ये ठंड का मौसम आ गया, कोहरा आएगा, ये कोहरा का आलम ये होगा कि अल्लाह अकबर सरकार हाईवे के किनारे किनारे एक सफेद पट्टी लगाती है ताकि जब कोहरा हो आप उस पट्टी के सहारे अपने मंजिले मकसूद तक पहुंच जाएं। लेकिन अगर आप उस कोहरा को देखेंगे, इसी तरह अगर आप उस कोहरा को देखेंगे तो नहीं लगेगी। लिहाजा अगर उस कोहरा में उस पट्टी पर चलते रहोगे तो आप मंजिले मकसूद तक पहुंच जाओगे। इसी तरह इस दुनिया में कोहरे कोई वहाबिया की सूरत में, कोई चकरालवी की सूरत में, कोई देवबंदी की सूरत में, कोई खारजी की सूरत में, कोई राफिजी की सूरत में, कोई नासिबी की सूरत में वो आएंगे। लेकिन एक पट्टी है जिस पट्टी का नाम इमाम अहमद रजा है, जिस पट्टी का नाम ताजुश शरिया है, जिस पट्टी का नाम हो गए, ये तुम्हारे दामन को पकड़ के जन्नत में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
रिसालत उनसे तैयबी फैजाने लेकिन जरा अगर इस पट्टी से हटे, अगर इन औलिया का दामन तुम्हारे हाथों से छूटा तो वाला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शायदा हजार फिरते हैं। एक पैगाम आपके सामने मैं दे दूं, नमाज ये बहुत जरूरी अमल है। नमाज पढ़ना ये मोमिनों का सबसे अव्वल अमल है कलमा के बाद, लिहाजा नमाज से दूर हमारी कौम है, नमाजों से, ज़कातों से, अमलों से दूर हमारी कौम है। आज किसी जो है रेलवे स्टेशन पर जाओ मांगने वाला मुसलमान, किसी जो है चौराहे पर चले जाओ मांगने वाला मुसलमान, किसी बस स्टैंड में चले जाओ मांगने वाला मुसलमान। मुसलमानों को अल्लाह ने मांगता नहीं पैदा किया गया, बल्कि अल्लाह ने मोमिनों को, रसूल अल्लाह के मुत्तबईन को बनाया गया है, ताकि तुम उनके किरदार पर चलते रहो। तुम्हारी सीरत अबू बकर की तरह होगी, तुम्हारी सीरत उमर की तरह होगी, तुम्हारी सीरत फारूक आज़म हजरत उस्मान गनी अली की तरह होगी। लेकिन हमने उनके किरदार को अपनाया ही नहीं। हम फैशन पे चलने लगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में मोबाइल है, और अल्लाह अकबर, अगर दिन के अंदर किसी नौजवान बच्चे को अगर आप कहां जा रही हैं हमको उसकी फिक्र नहीं है। याद रखिए, कुछ अफराद जिनके दिलों में अब्दुल्ला उबई जैसा वो दिल है जो तुम्हारे ईमान पे हमला करने आते हैं। हिजाब है, एक वीडियो हमको दिखाया गया और कहा कि एक गैर मजहब फर्द आकर के एक पैजामा कुर्ता वाले फर्द के पास खड़ा हो, कुर्ता पैजामा बहुत अच्छा पहनते हो। याद रखो, क्या मोमिनों की पहचान कुर्ते पैजामे से होगी? जिस मोमिन की पहचान नमाजों से, एहसान और सुलूक से हुआ करती थी, आज वो कुर्ते पर मगन बैठा है। याद रखो, वो अफराद आएंगे तुम्हारी बेटियों के पास, वो कहेंगे कि तुम्हारे हिजाब से हमको बड़ी मोहब्बत है, वो कहेंगे तुम्हारे हिजाब से, तुम्हारे इस्लाम से हमको बड़ी उल्फत मोहब्बत है। लेकिन ये बेटियां जो दिल की मोम होती हैं, ये पिघल जाती हैं। लेकिन तुम अपना किरदार अगर फातिमतुज़ ज़हरा जैसा बनाओगी, तुम्हारा दिल मुस्तफ़ा के कदमों में होगा, तुम कभी किसी गैर मजहब के सामने पिघल नहीं सकती। वो आएंगे, वो तारीफ करते हैं, हम तारीफ में खुश हो गए, उन्होंने कहा और चंगुल में फंस गए। और अल्लामा अख्तर हुसैन अलीमी ने ये बरजस्ता ये जुमला कहा था कि आज लोग जो उलमा के बारगाह में आकर के ये रोना रोते हैं, पहले तो मसला खुद हल कर लिया, निकाह आलिम पढ़ाएं, निकाह हाफिज पढ़ाएं, लेकिन जब 3 तलाक देकर के फिर उलमा की बारगाह में आएंगे हम, अरे तलाक देने से पहले आते वो तुम्हें मसला बताते कि तलाक की कितनी किस्में हैं, तलाक किस तरीके से दिया जाता है। लेकिन तुमने तो फैसला ले लिया, फिर आए हो रोना लेने तलाक के मुगल्लज़ा का। लिहाजा याद रखिए, उलमा की बारगाह में रोने आते हैं और ये बात जुमला बोलते हैं कि हजरत बेटियां मुर्तद हो रही हैं, बेटियां भाग रही हैं, गैर मज़ाहिब के चंगुल में फंस रही हैं, क्या किया जाए? अल्लामा ने ये जुमला कहा था, क्या आलिमों को किसी के घर का दरबान बना दिया जाए कि तुम्हारी बेटियों का पहरा दे? क्या वो बाप अंधा है जिसकी बेटी बगैर नकाब के गली और कूचों में टहल रही है? क्या वो भाई अंधा है जिसकी बहन बगैर नकाब के कॉलेज और स्कूल में अपनी इज्जत का जनाजा निकाल रही है? वो माँ जो पूरे पड़ोसी की खबर रख रही है, किसके बहू में किसके सास से नहीं बन रही, किसके बहू में किसके ससुर से नहीं बन रही, वो पड़ोसी, वो औरत पूरे मायके और ससुराल की खबर रख रही, लेकिन उसको उसके बेटी का जनाजा निकल रहा है, उसको खबर नहीं। लिहाजा तालीम लीजिए,
दुनियावी तालीम लो ताकि तुम भूखे न मरो, दीन की तालीम लो ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ। दीन मुस्तफ़ा की तालीम को हासिल करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो मैंने आयत पेश की, वो आयत मैं पढ़ ही नहीं पाया, बोल ही नहीं पाया उस पर, लेकिन होश के नाखून लीजिए मुसलमानों। हजरत हाफिज इश्तियाक साहब मिसबाही जलवा फरमा हैं। बड़े बड़े जलसे होते हैं जिसके अंदर यहाँ की पटक वहाँ की पटक ला ला करके उलमा के जहनों से, आवाम के जहनों से खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन तारीख उलमा के सही उलमा से सुनिए आप, जो उलमा रब्बानीन हैं। अगर जो किसी के चेहरा को देखकर मसला बताए वो उलमा शयातीन है, वो उलमा रब्बानीन नहीं हो सकते। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने उनके अंदाज़े करम पर जाइए आप कि जब आपसे कोई मसला पूछा जाता तो आप सिर्फ हाँ और नू में जवाब नहीं दिया करते थे, बल्कि इमाम अहमद रजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तरीका ये था कि आप पूरी मुसलसल किताब लिख कर उनके हाथ में दे दिया करते थे। इमाम अहमद रजा को हमने तो पहचाना ही नहीं। किसी शायर ने कहा था, तमाम किताबों को आला हजरत के अपने सामने रख करके कहा, या नबी जितने हैं दुश्मन आपके सबका है अहमद रजा तन्हा जवाब। इमाम अहमद रजा को पहचाना नहीं हमने। हजरत हाजी हफीजुल्लाह ने कौशाम्बी की सरजमीन पर हजरत तैयबे मिल्लत के ताल्लुक से हमसे एक वाक़या जिक्र फरमा रहे थे कि तकिया की सरजमीन थी। कौशाम्बी की सरजमीन पर एक आवाम का जम्मे गफीर उनके सामने लगा था। हजरत तैयबे मिल्लत मौजूद थे। आपके हाथ लरज रहे थे, हिल रहे थे आपके हाथ। तो किसी ने ये कहा कि सुन्नी कौन है? हजरत तैयबे मिल्लत से पूछा गया कि सुन्नी कौन है? तकिया की सरजमीन पर हजरत सैयद गदा अली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हजरत के हाथ लरज रहे थे इस तरह, लेकिन आपने ये जुमला कहा था कि जो इंसान इमाम अहमद रजा का मुत्तबईन है वही सुन्नी है। लिहाजा हमको अपने बुजुर्गों के रास्ते पर चलना है, क्योंकि ये तुम्हारे जबान पर भी और तुम्हारे दिल पर भी नजर रख रहे हैं। वमा ताकुमुर रसूल, मेरे महबूब जो तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से मना कर उससे बात रहो। लेकिन लोगों का कल्चर ये हो चुका कि मेरी बीवी जिस चीज से मुझको मना करेगी मैं उससे मान जाऊंगा, और जिसको करने को कहेगी मैं वो करूंगा। हमारे नौजवान जिनको सलाहुद्दीन अय्यूबी से दर्श लेना चाहिए वो कौम अल्लाहु अकबर नचनिया गानों का फैशन ले, वो हमारी बेटियां। लिहाजा याद रखो, दुनिया के सबसे हसीन और जमील चेहरे पर जिसके बारे में कहा गया मा रअयतु शय्यन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कअन्नल शम्स फिल वज्ह, कि मुस्तफ़ा से ज्यादा हसीन और जमील हमने किसी को देखा ही नहीं। जैसे कि चांद नबी के चेहरे में घूम रहा हो, उस चेहरे पर दाढ़ी थी। और जो जन्नती औरतों की सरदार फातिमतुज ज़हरा हैं, आज ये बेटियां पता ये जरा, जो एक बहुत पुरफितन दौर है मोमिनो, अपनी ईमान व अकीदा की हिफाजत करिए और अपने कागजात को भी जो है महफूज रखिए। आज जिस तरह तुम ढूंढ नहीं रहे हो, सलामत नहीं रख रहे हो अपने कागजात, तुम्हारी आने वाली नस्लों को भी इसी तरह झक्कर में लगना पड़ेगा। लिहाजा हर बाप को ये वाजिब है कि हर भाई पर ये जरूरी है कि वो अपनी बहन पर, हर बाप पर जरूरी है कि वो अपनी बेटी पर, हर माँ को जरूरी है कि वो अपनी बेटी पर नजर रखे कि किस वक्त वो घर से निकल रही है, किस वक्त वो घर में आ रही है। लिहाजा ये दीन तुम तक कोई मामूली तरीके से नहीं आ गया। इस दीन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा ने अपनी गर्दनों को कटाया है, हमने उसको भुला बैठे। लिहाजा हमें तालीम लेने की जरूरत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुख्तसर सब वक्त लूंगा हजरत, 1 मिनट बस।
वमा आताकुमुर रसूल, मेरे महबूब जो तुम्हें दें उसे ले लो, और जिस चीज से मेरे महबूब मना करें उससे बाज रहो। मेरे नबी ने शराब पीने से मना किया, तुम बाज रहो। मेरे मुस्तफ़ा ने जुआ खेलने से मना फरमाया, तुम बाज रहो। मेरे नबी ने गली और चौराहे पर चरवा करने से मना फरमाया, तुम बाज रहो। उस नबी का हुक्म है तुम नमाज पढ़ो, उस नबी का हुक्म है तुम अपने उलमा के दामन से जुड़े रहो, ताकि तुम पर कोई बदअकीदा ये हमला न कर पाए। लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने मैं बयान की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस पर अमल पैरा होने की तौफीक और रफीक फरमाए, और बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।